चलिए, तो ये तो हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास हो गया है कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पुट किया। सो 1/2 हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस कितना, C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2 इंटू V की जगह पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन हमारे पास C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/2 ये कितना हो गया C1 V1 स्क्वायर, ये कितना हो गया है C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। ठीक है, नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और C1 V1 प्लस C2 V2 का कितना होल स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारे पास यहाँ पे कट गया। ठीक, सॉल्व किया हमने। आगे तो ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना C1 प्लस C2 माइनस ये कितना हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का तुम्हारे पास कितना होल स्क्वायर और टोटल नीचे कितना आ गया, टोटल नीचे आ गया तुम्हारे पास C1 प्लस C2। ठीक, अब देखिएगा ये क्या हो गया 1/2 तुम्हारे पास कितना C1, तुम्हारे पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर तुम्हारे पास कितना हो गया C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक, ये कितना आ गया C1 तुम्हारे पास C2 V2 स्क्वायर, ये कितना हो गया है, ये हो गया तुम्हारे पास C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कितना हो गया है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर टू C1 C2 V1 V2। ठीक, नीचे कितना आ गया बस C1 C2। सिंपल सी बात, इतने सारे लोग आए तो कटेंगे ही कटेंगे, है ना, ये तो पक्का है। अब देखो भाई कौन कौन कट रहा है, तो ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे माइनस ले रखा है। यहाँ पे देखते हैं C1 V1 स्क्वायर ये वैल्यू तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव है, ये वैल्यू तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ये कैंसिल आउट। ठीक, ये C2 V2 स्क्वायर, ये C2 V2 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। ये कितना हो गया 1/2, ये हो गया कितना C1 C2 V1 स्क्वायर, ये कितना हो गया है C1 C2 V2 स्क्वायर, ये कितना हो गया है 2 तुम्हारे पास C1 C2 तुम्हारे पास V1 V2 अपॉन अपॉन तुम्हारे पास कितना C1 प्लस तुम्हारे पास C2। ठीक है, 1/2 C1 C2 को हमने कॉमन लिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 2V1 V2। ठीक है, का तुम्हारे पास होल स्क्वायर अपॉन अपॉन C1 प्लस तुम्हारे पास C2। ठीक, व्हाट वी कैन सी नाउ कि 1/2 C1 C2 जो है वो तुम्हारे पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है अपॉन तुम्हारे पास कितना C1 प्लस तुम्हारे पास C2 है। ठीक, अब समझिएगा जरा, ये क्या बोला C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 है। अब C1 कभी भी तुम्हारे पास जो है, कभी भी तुम्हारे पास जो है नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि वो कैपेसिटेंस है। C2 भी कभी भी तुम्हारे पास जो है नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे DU निकाला जो कि UI माइनस तुम्हारे पास UF आया, वो आया ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका मतलब UI तुम्हारे पास क्या आया, UF से तुम्हारे पास जो है ज्यादा आ गया। इतनी बात समझिएगा, UI अगर तुम्हारे पास UF से तुम्हारे पास जो है ज्यादा आ गया है, इसका मतलब है कि देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा ही तुम्हारे पास एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को समझेंगे, मतलब दो स्पेयर्स के बीच में चार्ज का लेना देना जब होगा तो 100% इनके बीच में एनर्जी का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज तुम्हारे पास क्या कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो तुम्हारे पास कंजर्व्ड रहेगा, पहली बात। ठीक है, और एनर्जी इज नेवर कंजर्व्ड, एनर्जी जो है वो कभी भी तुम्हारे पास कंजर्व्ड नहीं होगी, एनर्जी इज नेवर कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये केस में होता है, ये तुम्हारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में होता है। ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट, एनर्जी इज ऑलवेज एनर्जी इज ऑलवेज तुम्हारे पास क्या लॉस्ट, एनर्जी हमेशा नुकसान होगी। ठीक है, तो आप बस इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, कौन सा, ये तुम्हारे पास जो है लॉस्ट इन एनर्जी।
लिखिए। हाँ हाँ अदिति, तुम लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्शन मीटिंग वैसे स्टार्ट होगी तुम्हारी, क्या नाम है, 11:35 पे जाकर के, अभी स्टार्ट नहीं होगी, तिल स्टार्ट नहीं होती है। जब स्टार्ट होगी तो कर लेना आराम से। आया सभी लोग को समझ? ठीक, लॉस इन एनर्जी। इसको लाइव ही क्लास कर लिया करिए आप लोग, है ना, क्योंकि आप रिपीट पे क्लास कर नहीं पाओगे। आप रिकॉर्डिंग कितनी भी पढ़ लो, वो आप लोग क्या नाम है, आलस आएगा। तो लाइव हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी आपको क्लास को लीव करना है, वरना मतलब आपको कर लेना पड़ेगा। ठीक है। सो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ द redistribution of the charges। अगला देख लेते हैं। लिख लिया सबने, नोट कर लिया? बस इसमें आपको इतना ही नोट करना है, ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए जो कि आपके काम का है। सो एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट, एनर्जी हमेशा जो है नुकसान होता है, पर चार्ज का कभी भी नुकसान नहीं होता। सर हो गया है। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखते हैं आगे पार्ट, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स। अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें पहले तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इनके एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वॉर्मूला तो जो है होता रहेगा। ठीक, समझिएगा। ये तुम्हारे पास कैपेसिटर्स हैं। ठीक, और कोई डेरिवेशन डेरिवेशन में कराने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, मेन मैं आपको वो बताऊंगा सब पार्ट कैसे रहता है। ये तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटर्स तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये कैपेसिटर्स तुम्हारे पास सीरीज में कहलाएंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर्स तुम्हारे पास जो है सीरीज में कहलाएंगे, पॉजिटिव है, तुम्हारे पास नेगेटिव। अब देखिएगा ना, ये तुम्हारे पास C1 है, ये तुम्हारे पास C2 है, ये तुम्हारे पास C3 है, ये तुम्हारे पास Cn है। ठीक है, तो C1 C2 C3 और तुम्हारे पास Cn। ठीक है, ये सभी तुम्हारे पास जो है किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ये कैसे तय होगा, एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, चार्ज ऑन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज तुम्हारे पास क्या, सेम। हर एक कैपेसिटर में चार्ज बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसने कहा ठीक है, ये जो तुम्हारे पास कैपेसिटर नंबर 1 है, ठीक है, इसके अक्रॉस तुम्हारे पास V1 होगा,
कैपेसिटर नंबर 2 के अक्रॉस तुम्हारे पास V2 होगा, कैपेसिटर नंबर 3 के अक्रॉस V3 होगा, कैपेसिटर नंबर 4 के अक्रॉस V4 होगा। सो V इज द सम ऑफ V1 प्लस V2, ठीक, V1 प्लस तुम्हारे पास V2, V1 प्लस तुम्हारे पास V2 प्लस V3, ठीक है, अब टू तुम्हारे पास कितना Vn, बात को समझिएगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू तुम्हारे पास कितना, अप टू तुम्हारे पास जो है Vn, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो V1 है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 1 है, ये V2 जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 2 है, V3 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 3, ठीक है। अब हमने क्या बताया, हमने कहा कि तुम्हारे पास Q1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास जो है C1 V1, ठीक है ना। ये डेरिवेशन आपको नोट नहीं करना है, बस आपको मैं एक बार तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू होता है C1 V1, Q2 होता है C2 V2, ठीक है। इसी तरीके से जो Qn होता है वो तुम्हारे पास होता है Cn Vn, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए तो Q अपॉन तुम्हारे पास जो है C1 ये हो जाएगा तुम्हारे पास V, ठीक है, क्या नाम है 1, ये हो जाएगा Q अपॉन तुम्हारे पास C2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास V2, ये हो जाएगा Q अपॉन तुम्हारे पास C3 ये हो जाएगा तुम्हारे पास V3, ठीक है। तो Q अपॉन C1 V1 की वैल्यू हो गई, Q अपॉन C2 V2 की वैल्यू हो गई। अब इसने कहा कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, एक तुम्हारे पास जो है एक डायग्राम में जिसमें मैं एक C इक्विवेलेंट नाम का लेकर के आऊंगा पार्ट, ठीक है। अब ये C इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है, ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है इक्विवेलेंट तुम्हारे पास जो है कैपेसिटर है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसने कहा कि ये सेम बैटरी है, सो Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट इनटू तुम्हारे पास V, तो Q अपॉन तुम्हारे पास कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया तुम्हारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। अच्छा जो ये V1 V2 V3 होते क्या है, इनका क्या नाम होता है, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V1 क्या कहलाएगा, V1 कहलाएगा तुम्हारे पास क्या, टर्मिनल, ये कहलाएगा तुम्हारे पास जो है टर्मिनल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस तुम्हारे पास C1, ठीक है। V2 क्या कहलाएगा, V2 कहलाएगा तुम्हारे पास जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास क्या अक्रॉस तुम्हारे पास जो है C2, इसी तरीके से सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा जरा, तो V इज इक्वल टू हमने लिखा था V1 प्लस V2 प्लस तुम्हारे पास V3 अप टू तुम्हारे पास Vn। V की जगह पे अपन लिख सकते हैं Q अपॉन तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट। V1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, V1 की जगह पे लिख सकते हो सर Q अपॉन तुम्हारे पास कितना C1, V2 की जगह पे क्या लिख सकते हो Q अपॉन तुम्हारे पास C2, Q अपॉन तुम्हारे पास कितना C3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा Q अपॉन तुम्हारे पास जो है Cn, ठीक। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 अप टू तुम्हारे पास 1 अपॉन Cn। ये आ गया तुम्हारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्या आ गया तुम्हारे पास, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखिएगा, हमको किसी भी सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर या फिर पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर में क्या क्या पता होना चाहिए और कैसे कैसे पता होना चाहिए। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज हर एक कैपेसिटर पे सेम होता है, ठीक। दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी होता है वो तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ द कैपेसिटर के सम के बराबर होता है। और तीसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा तुम्हारे पास 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट, ये 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू 1 अपॉन Cn के बराबर होगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये इसने कहा कि C इक्विवेलेंट, ठीक है, इज लेस देन, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑफ तुम्हारे पास ऑल, दैट इज C1 तुम्हारे पास C2 तुम्हारे पास C3 अप टू तुम्हारे पास कितना, अप टू तुम्हारे पास Cn। जो C इक्विवेलेंट होता है वो तुम्हारे पास छोटा होता है किससे, C1 C2 C3 अप टू तुम्हारे पास Cn से।
तो अगर हमको ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि जो ये हम आपको कैपेसिटर्स दे रहे हैं ना, जिसका आप अरेंजमेंट करने वाले हैं, अगर इसका सी इक्विवेलेंट C1 C2 C3 अप टू Cn सारे कैपेसिटर से छोटा होगा, तो हम ऐसे कैपेसिटर्स को सिर्फ और सिर्फ सीरीज अरेंजमेंट में बना सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझिएगा कि क्या तुम्हारे पास जो V1 V2 V3 जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, क्या ये बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने अभी अभी आपसे कहा कि Q अपॉन C1 जो है वो तो V1 होता है। ठीक है, Q अपॉन C2 जो है वो तो V2 होता है। Q अपॉन C3 जो है वो तो V3 होता है। इफ तुम्हारे पास C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू Cn के बराबर हो, ऐसी स्थिति में V1 V2 के बराबर इज इक्वल्स टू V3 के बराबर इज इक्वल्स टू Vn के बराबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास C1 तुम्हारे पास C2 के बराबर नहीं, C3 के बराबर नहीं और Cn के बराबर नहीं हो, मतलब सब बराबर नहीं होने चाहिए, कुछ लोग बराबर हो जाए वो बात अलग है, सब लोग बराबर नहीं होने चाहिए। उस केस में V1 तुम्हारे पास V2 तुम्हारे पास V3 तुम्हारे पास जो है Vn के बराबर नहीं होता। आई बात समझ में। तो हम लोग एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि जब हम लोग के कैपेसिटर्स सीरीज अरेंजमेंट पे होंगे तो सभी पे चार्ज होगा तुम्हारे पास पूरी तरीके से सेम। ठीक है, सभी पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का तुम्हारे पास रिलेशन है वो तुम्हारे पास होता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट बस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन C3। और जो सी इक्विवेलेंट होगा वो तुम्हारे पास C1 C2 C3 और Cn तक जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे भी छोटा होगा। ठीक है, और जब वो तो उससे भी छोटा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि सी इक्विवेलेंट हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लिखिए इसको। नोट करिए। तो अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर इन द सीरीज इन पैरेलल अरेंजमेंट में ध्यान रखिएगा कि जब तुम्हारे पास सीरीज अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर का, तो पहली मुख्य बात कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पूरी तरीके से सेम रहता है। ठीक, दूसरी मुख्य बात कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी है वो तुम्हारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस कैपेसिटर C1 C2 C3 एंड Cn सब टोटल सेम रहता है। Q1 इक्वल टू C1 V1 लिख करके उन्होंने V1 V2 V3 तक की अपने अपने अलग अलग इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद हमने क्या बताया, उसके हमने कहा कि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक तुम्हारे पास इक्विवेलेंट डायग्राम में। तो हमने यहाँ पे सी इक्विवेलेंट रखा जो कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तुम्हारे पास। तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी होगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी इक्विवेलेंट होगा। ठीक, फिर हमने डिराइव किया कि 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट ही 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn के बराबर है। सी इक्विवेलेंट तुम्हारे पास C1 C2 C3 अप टू Cn में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी तुम्हारे पास स्मॉलेस्ट ही होगा। ठीक है, फिर हमने आपको ये भी बताया कि हमारे पास अगर C1 C2 C3 सभी कैपेसिटर जो सीरीज में लगे हुए हैं उन सबकी वैल्यू बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में सभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस आपस में बराबर होंगे। और अगर C1 C2 C3 Cn अगर ये सभी कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थ्योरी में कि क्या ये जरूरी है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर होंगे ही होंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये ओनली डिपेंड करता है C1 C2 C3 और C4 और टू Cn की वैल्यू पे। अगर वो सभी लोग इंडिविजुअली बराबर हैं तब तो तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर होंगे, और अगर सब लोग इंडिविजुअली बराबर नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव दिस। ठीक, लिख लीजिए फिर मुझे बताइए। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
बढ़े आगे, लिख लिया? हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं व्हेन कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, अब पैरेलल अरेंजमेंट में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है, ठीक है, इन पे सवाल बनते हैं और नीट पे तो 100% इन पे सवाल बन ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत टफ सवाल नहीं होंगे, इजी ही सवाल होंगे, लेकिन ये है कि बनते तो हैं इसमें सवाल। चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे ये हमने लेट सपोज ये हमने एक कैपेसिटर अरेंजमेंट को यहाँ बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये कैपेसिटर हमारे पास C2 है, ये कैपेसिटर हमारे पास C3 है, ये कैपेसिटर हमारे पास Cn कैपेसिटर है। ठीक, ये हमारे पास Cn है। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बैटरी। समझिएगा जरा। सबसे पहले तो हमने क्या कहा, यहाँ पे तुम्हारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास -Q1 है, यहाँ पे तुम्हारे पास Q2 चार्ज है, यहाँ पे तुम्हारे पास -Q2 है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पास Qn है, यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारे पास Q1। ठीक है, अब देखते हैं जरा। सबसे पहले पॉइंट तो पहला जो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल 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 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज तुम्हारे पास क्या? सेम। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होगा, मतलब कि ये तुम्हारे पास जो है V1 है। ठीक, मतलब कि ये जो तुम्हारे पास जो है वो V2 है, मतलब कि ये जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास V3 है। ठीक, मतलब कि ये जो तुम्हारे पास है वो Vn है। ये सब लोग सेम होंगे, इसका मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 अप टू तुम्हारे पास Vn इज इक्वल्स टू ये V के बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात को ये समझिएगा कि बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि जब वो मिक्स्ड सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ते हैं तो भी तुम्हारे पास वो यही करने लग जाते हैं। नहीं, इस बात को समझिए कि ये प्योरली पैरेलल अरेंजमेंट के लिए बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको मिक्स्ड के लिए बात नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अब जो चार्ज तुम्हारे पास ड्रॉन फ्रॉम बैटरी आएगा, जो चार्ज ड्रॉन तुम्हारे पास फ्रॉम बैटरी तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, वो तो होगा Q। अब सिंपल सी बात है, ये Q बटेगा, ये होगा Q1 प्लस तुम्हारे पास Q2 प्लस तुम्हारे पास Q3 अप टू तुम्हारे पास Qn। क्यों? क्योंकि Q1 क्या है, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 है, Q2 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 है, Q3 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 है, Qn क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर तुम्हारे पास Cn है। ठीक है, अब इसने कहा कि मैं एक तुम्हारे पास इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और उस इक्विवेलेंट के तहत मैं तुम्हारे पास ये सी इक्विवेलेंट लेकर के आया और ये मैंने बैटरी ली और मैंने कहा कि भाई हमारी वजह से चार्ज Q यहाँ पे और चार्ज -Q यहाँ पे डेवलप हुआ होगा। ठीक है सर, तो हमने क्या लिखा कि Q इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट इंटू V लिखा। ठीक है, फिर हमने इनके तुम्हारे पास ये हमने यहाँ से हटा देते हैं पहले इसको, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि जो Q होगा तुम्हारे पास वो होगा कितना, C इक्विवेलेंट इंटू V होगा। हमने यहाँ पे लिखा Q1 की वैल्यू लिखी जो कि आई है C1 V1, हमने यहाँ पे Q2 की वैल्यू लिखी जो कि आई है C2 V2। फिर हमने क्या बोला कि Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब टू तुम्हारे पास जो है Qn है। ये हो गया है C इक्विवेलेंट इंटू V, ये आया है C1 इंटू V1, ये आया है C2 इंटू V2, हाँ, और ये आया है तुम्हारे पास Cn इंटू V। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, सिंस तुम्हारे पास जो है V1 V2 तुम्हारे पास V3 ये सभी लोग तुम्हारे पास V के बराबर होंगे, तो आई कैन राइट C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1
प्लस C2 अप टू तुम्हारे पास कितना Cn। तो ये बात समझने वाली है कि जो C इक्विवेलेंट होता है वो सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा, आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा कि जो C इक्विवेलेंट हमारे पास होता है वो तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट से अलग अलग मतलब उल्टे फॉर्मूले होते हैं तुम्हारे पास, किसमें, रेजिस्टर्स में और कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो C1 प्लस C2 अप टू तुम्हारे पास Cn, ये C इक्विवेलेंट का तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया, राइट। सो व्हाट वी कैन से नाउ, हमको ये बात समझ में आ गई कि ये होगा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास क्या, C1, ठीक है, C2 बस C3 अप टू तुम्हारे पास कितना Cn। जो C इक्विवेलेंट होगा ना वो C1 C2 C3 Cn तक जितनी वैल्यू होंगी उन सबसे बड़ा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हम अपने कैपेसिटर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि उनका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो इन सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू से भी हाईएस्ट होगा। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब आप अपने कैपेसिटर्स को एक पैरेलल अरेंजमेंट में तुम्हारे पास अरेंज करें, वरना फिर ये तुम्हारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। अब हम आगे देखते हैं। हमको इतना तो पता लग गया है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर है वो सेम है। ठीक, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जो है Q1 है, ये कैपेसिटर C1 के लिए होती है, Q2 जो है कैपेसिटर C2 के लिए होता है, Q3 जो है वो कैपेसिटर C3 के लिए होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या चार्ज सेम हो सकता है। इसने कहा कि इफ तुम्हारे पास C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 अप टू Cn होगा, तो तुम्हारे पास Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 अप टू तुम्हारे पास Qn होगा। इसने कहा ठीक है। इसने कहा अगर C1 तुम्हारे पास C2 अगर तुम्हारे पास C3 अप टू तुम्हारे पास Cn के बराबर नहीं होता तो Q1 तुम्हारे पास Q2 तुम्हारे पास Q3 तुम्हारे पास जो है Qn के बराबर नहीं होता। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए। हमने अभी आपको क्या पढ़ाया, हमने अभी आपको पढ़ाया कि सीरीज अरेंजमेंट में तुम्हारे पास जब सभी कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनपे पहली बात चार्ज सेम होता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होगी। चार्ज को सेम होना है, इसी के आधार पर 20% न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के 3 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप ये बात नहीं याद रखोगे तो आपको फिर आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर तुम्हारे पास यहाँ पे सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये कैसे हो पाएगा, ये ऐसे हो पाएगा, आप नीचे यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाया तो मैंने आपको बताया कि अगर कहीं C1 C2 C3 और Cn की वैल्यू सेम हो गई तो V1 V2 V3 Vn सब सेम हो जाएंगे। और अगर C1 C2 C3 Cn तो सेम नहीं हुई तो V1 V2 V3 Vn तो सेम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम हो भी सकता है और हो सकता है सेम ना भी होए। अब इसी बात को जरा यहाँ पे देखते हैं, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कभी भी चार्ज तुम्हारे कभी भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम होगा ही होगा, उसमें तो कोई शर्त ही नहीं है। अब रही बात चार्ज, चार्ज क्या हर एक कैपेसिटर में सेम हो सकता है, चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम हो सकता है अगर हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सेम होगी। अगर हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं होगी तो चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको क्या नाम है लॉजिकली आपको विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर उड़ाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता होंगे तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं समझ सकते। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, कोई दिक्कत है तो बताइए।
लिख लिया? यस सर, हो गया। हो गया? मेजर तुमने लिख लिया? प्रज्ञा तुमने लिख लिया बेटा? चलो, मेजर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हो गया? नहीं सर, थोड़ा आवाज भारी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक। चलो, इस समय आप लोग सभी लोग अपना भाई बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय अभी हमने क्लास 12 बुलवाई थी। अब बुलवाई क्या थी, वो सभी लोग जबरदस्ती पीछे पड़ गए थे कि भाई बुलाओ। हमने बुलवाया 55 की 55 लोगों को बुखार हो गया है ना। तो वो अब क्यों हुआ है, किसी को वैक्सीन से हुआ है, किसी को क्या हुआ है, किसी ने क्या कर दिया है पता नहीं है, पर तबीयत सबकी की खराब हो गई है। तो आप लोग ना बहुत ख्याल रखिए इस वक्त, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये तुम्हारे पास उन्होंने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमको जो इसके अंदर बताना है आपको, ठीक है, तो हमको बताना है सीधे क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है। हम क्वेश्चंस पे आते हैं जरा। तो ये तो हमने पूरा पार्ट बता दिया आपको कैपेसिटर का, पोलर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के पहले का हमने आपको सारा पार्ट समझा दिया है, ठीक है। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले हम लोग जरा बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरीके के इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर हम आपको थोड़ा से हायर लेवल क्वेश्चन पे लेकर के जाएंगे धीरे से, देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। ये है, अब ये बोल रहा है कि when 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ठीक है, वन कंडक्टर टू अनदर, ठीक है, of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductor, calculate the capacitance of the conductor। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसने कहा इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 into 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक। तो जब हमको ये बताया गया है कि ट्रांसफर तुम्हारे पास ए से बी किया गया है, तो जो क्यू ए होगा वो तुम्हारे पास n इंटू ई होगा, 10 की पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम चार्ज डेवलप होगा क्यू ए पे, ठीक है। सिमिलरली क्यू बी पे जो चार्ज डेवलप होगा वो एन ई आएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब यार ए से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑब्वियसली ए में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बी पे तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर की प्लेट में अनइक्वल चार्जेस हो सकते हैं, पर कभी सवाल आप पे तो आने वाला है नहीं, नीट पे कभी भी अनइक्वल चार्जेस ऑन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पे आज तक सवाल उन्होंने बनाया नहीं है, और ना वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसकी चिंता ना करो, ठीक है। अनइक्वल चार्जेस हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, मना नहीं कर रहे, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी एम्स का पढ़ा रहे होते तो 100% एसोसिएशन रीजन के अंदर पढ़ा रहे होते, पर आपके में तो आता नहीं, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक। आप बस इतना ध्यान रखो कि यू आर स्टडीइंग विद द कैपेसिटर दैट हैव द इक्वल चार्जेस ऑन बोथ द प्लेट, राइट। सो ए और बी तुम्हें आ गए तुम्हारे पास। अब इसने क्या बोला, इसने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ना, वो कितना डेवलप हुआ, 10 वोल्ट डेवलप हुआ। तो Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, C इंटू वी होता है, ठीक है। Q कितना हो गया है तुम्हारे पास? अच्छा, जब तुम्हारे पास दो प्लेट्स या फिर दो कंडक्टर होते हैं, एक प्लेट पे तुम्हारे पास चार्ज पॉजिटिव आता है और दूसरी प्लेट पे चार्ज नेगेटिव आता है, तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि चार्ज जो लिखते हो वो क्या लिखते हो, ए का चार्ज लिखते हो, बी का चार्ज लिखते हो, सिस्टम का चार्ज लिखते हो। सिस्टम का लिखोगे तो क्यू ए प्लस क्यू बी हमेशा 0 ही आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो क्या नाम है, किसका लिखते हो? हम एक प्लेट का चार्ज लिखते हैं, ठीक है, हम एक प्लेट का चार्ज लिखते हैं, हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं जो कि तुम्हारे पास कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज का है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1.6 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 7 दैट इज -7 इज इक्वल्स टू नंबर सी इंटू तुम्हारे पास 10। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन तुम्हारे पास 10, सो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 8 क्या कूलम पर वोल्ट। और कूलम पर वोल्ट कितना होता है बेटा,
कूलम पर वोल्ट यूनिट होती है किसकी? फैरेड की। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -8 फैरेड, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, लिखिए इसको। लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। Put the magnitude of charge always लिख लिया बच्चा। सो लो पहले रीज्वाइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीज्वाइन कर लीजिए जरा।